भक्ति का अर्थ है संतुलन बना के चलो, बिगड़ना नहीं चाहिए संतुलन। तो इसके लिए पत्नी का सहयोग आवश्यक है, बहुत बड़ा सहयोग पत्नी का। और यदि पत्नी भक्ति कर रही है तो पति का सहयोग बहुत आवश्यक है। यहाँ पर ऐसा बढ़िया संतुलन है कि अगर भोगों का त्याग, वैभव का त्याग महाराज मनु कर रहे हैं तो उस वैभव के प्रति उनकी पत्नी शत्रुपा भी आकर्षित नहीं है, वो भी त्याग कर रहे हैं। बल्कि आपको एक बात बतावें, पिता एक बार भले ही संतान से दूर हो जाए लेकिन मां नहीं दूर रहना चाहती। ये ममत्व मां का, अपनी संतान से वो दूर नहीं रहना चाहती है। प्रिय भक्तों, शत्रुपा जी केवल सिर्फ वैभव को ही नहीं छोड़ रही हैं बल्कि अपनी संतान को भी छोड़ रही हैं। किसके पीछे? कि मेरा पति भक्ति करने जा रहा है, भगवान को पाने जा रहा है, इसका लक्ष्य पूरा हो और ये लाभ मुझे भी मिल जावे तो मैं पति का सहयोग करूंगा, पति का सहयोग करूंगा। कभी कभी क्या होता है, महंगाई का जमाना, आमदनी सीमित है, कोशिश कर रहे हो लेकिन बढ़ नहीं रही है आमदनी, तो माताओं तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा। अगर आर्थिक संतुलन बनाना है, आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा। किसको? आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा। ये मैं सूत्र बता रहा हूं, ये कोई नेता नहीं बताएगा। नेता तो फ्री फंड में लुटाता है, 2000 रुपया महीना बहनों मिलेगा। अब बहनों के दिमाग खराब हो गए, 2000 रुपया महीना आ रहा है। कोई नेता भाई बन गया, कोई मामा बन गया, कोई फूफा बन गया, पता नहीं क्या क्या बनते रहते हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। ये फ्री फंड की योजनाएं हमारे देश को खोखला कर रही हैं। अगर आपको स्मरण हो तो आज वो दुनिया में नहीं है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने पहले ही कहा था, वो लोग कहा था कि नहीं कहा था, तुम लोग अगर जुड़े हो समाज सेवा से तो फिर समझ लो, पहले ही उन्होंने कह दिया था। ये योजनाएं देश को खोखला करती हैं और मैं जानता हूं कि कोई भी पार्टी अब महंगाई कम नहीं कर पाएगी। चाहे जितनी ताकत लगा ले, महंगाई बढ़ेगी। इस भ्रम में मत रहना कि अमुक पार्टी आएगी तो कम करेगी, ना, बढ़ेगी महंगाई। कोई पार्टी कम नहीं कर पाएगी। अच्छा, कोई नेता अपने घर से धन लुटाएगा क्या? बता दो जरा। अच्छा, हर नेता को यह लगता है कि हमारे मतदाता बढ़े, हमारे सपोर्टर बढ़े, तभी तो हम सफल होंगे। और इसके लिए बोलो योजनाओं को कम करोगे तो क्रेडिट जाएगी कि नहीं? मतदाता तो मतदाता है, जिसको फ्री में मिल रहा है उससे अगर फ्री का छीनोगे तो आक्रोश बढ़ेगा, सिस्टम बड़े फेल होगा। इसलिए याद रखना, अब तो मार्ग में जो तुम्हें फूल दिखाई दे रहे हैं, आगे वही फूल कांटे बन जाएंगे। अभी तुमको फूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये मत सोचना चलते जाओगे आगे तुम्हें कांटा भरा हुआ रास्ता मिलेगा। इसलिए अभी से ही कांटों पर चलने का अभ्यास बनाओ, नहीं उस समय कष्ट मिलेगा तुमको। मैं ये हृदय की बात याद रखना, साधु की बात याद आएगी तुम्हें, सोते समय भी स्वप्न में मेरी बात याद आएगी। इसलिए तन को बलि बना लो, इतना सह लो सर्दी वर्षा घाम। ये भाव रोम रोम में होना चाहिए। और ये भोगों का त्याग करोगे तभी हम सर्दी गर्मी बरसात, बोलो, इस मौसम के साथ जुड़ पाएंगे। बोलो भाई, जब तुम भोगों से दूर हो और भोगों में लिप्त रहोगे तो ये सत्य है, आज सुख है कल दुख आएगा, अभी दिन है रात
आएगी, कोई माई का लाल टाल नहीं सकता है। इसलिए सुख दुख में समान जीवन होना चाहिए। किसी सुख पाकर के बहुत प्रसन्न मत होना, और दुख आ जावे तो बहुत ही रोना नहीं सहना है। रोना नहीं, दुख में क्या सहना है। तन को बलि बना लो इतना, सह लो सर्दी वर्षा। हाँ, आज हमें धरती से जुड़ना पड़ेगा, और धरती का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई तत्व है तो धरती का महत्वपूर्ण तत्व है श्रम। क्यों भाई, क्या है? श्रम। जितना श्रम करोगे उतना धरती खुश होगी। बोलो होगी कि नहीं? जितना श्रम करोगे उतना धरती खुश होगी, प्रसन्न होगी, और तुम्हारे शरीर को भी आरोग्यता मिलेगी। सारी बीमारियां बिना औषधि के दूर होंगी श्रम करने से, बिना औषधि। और उसका अभी प्रमाण है, ये प्रमाण है कि श्रम के अभाव में माताओं बच्चे सामान्य कंडीशन में पैदा नहीं हो रहे हैं। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं क्या? ये श्रम के अभाव में, और हजारों रुपया लग जाता है, और उसके बाद भी जीवन भर के लिए शरीर रोगी हो जाता है। केवल एक गलती के कारण हो रहा है, श्रम का अभाव। इस देश को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि इस देश को भगवंत भी तुमने दिया है, संत भी तुमने दिए हैं, और क्रांतिकारी भी तुमने दिए हैं। सब तुमने ही तो दिए हैं। और अगर इतनी बीमारी शरीर के अंदर आ जाएगी तो होने वाली संतान भी रोगी पैदा होगी। कोई महाराणा प्रताप नहीं बनेगा, कोई छत्रपति शिवा नहीं बन पाएगा, कोई भगत सिंह नहीं बन पाएगा, कोई बंदा बैरागी नहीं बन पाएगा, क्योंकि रोगी बन करके वो पैदा हो रहा है। बोलो कैसे वीर मिलेगा हमारे देश को? पहले से ही रोगी बन के पैदा हो रहा, बुद्धिमान कहां से मिल जाएगा? इसलिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। माताओं, तुम्हारी तपस्या सबसे बड़ी है, इसलिए शरीर से श्रम करो। जितना ज्यादा से ज्यादा श्रम करो, उसी से आरोग्यता मिलेगी तुम्हें, और आरोग्यता तुम्हारे शरीर में होगी तो संतान भी निरोगी पैदा होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? और पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है निरोगी काया। अब ये बातें सबकी हिम्मत नहीं पड़ती ना कहने की, कौन कहेगा ये बातें? सब बस झांझ मजीरा के चक्कर में हैं। खबरदार, मुझे धर्म की चिंता है, मुझे देश की चिंता है, और तुम्हारे वंश की भी चिंता मुझे है, क्योंकि कहीं ना कहीं वंश तुम्हारा चलेगा, लेकिन उस वंश में पुरोहित के रूप में, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में कोई साधु होगा, कोई ज्ञानी विज्ञानी विद्वान होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ऐसी बात थोड़ी है कि बिना गुरु के तुम्हारा वंश चल जावे। नहीं नहीं नहीं, गुरु की तो हमेशा जरूरत पड़ेगी। चिंता नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी, अवश्य। तो युवानों से भी कह रहा हूं, युवकों से, क्योंकि ऐसी बात नहीं है माँ का सुख दुख लेकर के ही बेटा नहीं आता है, पिता का भी सुख दुख लेकर के आता है। बोलो भाई, पिता की जो कमियां होंगी वो भी तो बच्चे के अंदर आएंगी। तुम्हें भी समझना पड़ेगा, मनु शत्रुपा की तरह दोनों के एक ही विचार होने चाहिए, तब जो है भगवान आएंगे। और भगवान आएंगे तो बेटा ही भगवान बन के आ जाएगा, बेटा भगवान ही बेटा बन के आ जाएगा, भगवान ही आएगा बेटा बन के। मनु शत्रुपा की तरह एक विचार होना चाहिए। वो विचार क्या है? मनु जी ने सुख त्यागा तो शत्रुपा जी ने सुख त्यागा, और सुख के साथ पल्ला भारी हो गया है किसका? शत्रुपा जी का, कि उन्होंने दो सम्मान त्यागे हैं। एक तो उन्होंने राजमाता वाला सम्मान त्यागा है, बोलो भाई त्यागा कि नहीं? और दूसरा वैभव का सामान ही त्यागा है, और तीसरी बात अपनी ममता को भी त्यागा है। ममता, पुत्र छोड़ के जा रही हैं तो बोलो भाई पुत्र राजा बन रहा है, और राजा बन रहा है
तो अगर शत्रुपा जी नहीं जाती तो राजमाता बनकर के सम्मान मिलता उनको, और राजमाता बनकर के सम्मान मिलता तो निश्चित रूप से सम्मान भी मिलता राजमाता वाला, और जो ममत्व है संतान के प्रति उसका भी सुख मिलता। लेकिन नहीं, उन्होंने ममता का गला घोंट दिया है, ममता को नष्ट किया है। इसलिए शत्रुपा है वही तो ब्रह्म की मां बनने जा रही है। शत्रुपा जी चल दी साथ में। महाराज मनु ने कहा तुम रुक जाओ, तुम क्यों जा रही हो? कहा नहीं, आपके सुख में मेरा सुख है, आपके दुख में मेरा दुख है, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। कहा पुत्र ही होता है, और मां के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति तो संतान होती है। क्या होती है? संतान। कहते नहीं है कि घर वही है जिसमें किलकारियां हो, तो सब संपत्ति क्या हो गई? संतान। लेकिन महारानी शत्रुपा जी ने व्याख्या बदल दी, बोले नहीं, मैं केवल मां ही नहीं हूं, मैं पत्नी भी हूं। पत्नी की सबसे बड़ी संपत्ति होती है पति। समझ गए हो? केवल मैं मां ही थोड़ी हूं, मैं पत्नी हूं, और पत्नी की सबसे बड़ी संपत्ति होती है पति, और पति की सबसे बड़ी संपत्ति होती है भगवत भक्ति। ये पति की सबसे बड़ी संपत्ति है। संतान तो रूठ जाती है, ऐंठ जाती है, पता नहीं क्या क्या बकने लगती है, लेकिन भक्ति जो है हमेशा बहलाती सहलाती रहती है और भगवान से मिलाती है। बोलो किससे मिलाती है? भगवान से मिलाती है, ये भक्ति। इसलिए व्याख्या हो गई ना, पत्नी की सबसे बड़ी संपत्ति पति है, और पति की सबसे बड़ी संपत्ति भगवत भक्ति है। याद रखना, सभी मौन हो गए, कुछ नहीं बोल पाए शत्रुपा जी के सामने। गोस्वामी जी ने लिखा है, पंथ जात पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जनो धरे शरीरा। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। ज्ञान और भक्ति, याद रखना, दोनों का कितना प्रेम है और कितना अंतरंगता भरा भाव है। ज्ञान भक्ति आगे, ज्ञान पीछे भक्ति। भक्ति जो है ज्ञान की अनुगामिनी कब बनती है? जब ज्ञान भगवान की ओर जाता है, और जब ज्ञान अभिमान की ओर जाता है तो भक्ति दूर हो जाती है। फिर भक्ति नहीं रहती है, दूर हो जाती है भक्ति। और वो कहती है कि मुझे स्वीकार नहीं है ऐसा ज्ञान जो अभिमान की ओर जाए। लेकिन ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, ये ज्ञान अगर महाराज मनु है तो ये कहाँ जा रहे हैं? भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए शत्रुपा जी भक्ति की भूमिका में वो पीछे पीछे चल रही हैं। और स्पष्टीकरण तो यह है साहब, अद्भुत बात है ये कि चतुर्थ अवस्था में दोनों हैं, यानी अंतिम पड़ाव। चतुर्थ अवस्था का मतलब है जिंदगी का अंतिम पड़ाव। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं पंथ जात सोहत मानी, सुंदर लग रहे हैं। अब आजकल सुंदरता का वर्णन देखो, एक बात आपको बताएं, तुलसीदास जी ने महाराज मनु और शत्रुपा इन दोनों के सौंदर्य का वर्णन किया, लेकिन चतुर्थ अवस्था में जिंदगी के अंतिम पड़ाव में ये सुंदर लग रहे हैं। लेकिन इसी बालकांड में
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? लेकिन उस समय कितनी आयु है? राम जी की 15 वर्ष की आयु है और सीता जी की 6 वर्ष की आयु है। तो बोलो इस आयु में तो सुंदरता रहती है, क्यों रहती है कि नहीं रहती है? लेकिन जिंदगी के अंतिम पड़ाव में कैसी सुंदरता? नहीं नहीं। लेकिन यहाँ वस्त्रों की सुंदरता नहीं, यहाँ स्वर्ण आभूषणों की सुंदरता नहीं, यहाँ विचारों की सुंदरता है। इतने अच्छे विचार हैं, इसलिए इनसे अच्छे सुंदर कोई नहीं लगते हैं। ये सबसे सुंदर हैं क्योंकि इनके विचार सुंदर हैं और इस मार्ग पर चल रहे हैं। किस मार्ग पर? कि संतों के पास जा रहे हैं, सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए दोनों सुंदर हैं। जो सदमार्ग पर चलता है वो सुंदर होता है। ये शरीर की चमड़ी से सुंदरता का कोई मूल्यांकन नहीं है प्यारे। ये तो याद रखना, शरीर नाशवान है और यदि शरीर की सुंदरता पर कोई प्रभावित होता है तो याद रखना वो अल्प बुद्धि वाला है, वो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है। सुंदर कौन है? जिसका चरित्र सुंदर है, जो सुंदर मार्ग पर चल रहा है वो सुंदर है, जो सत्संग में आ गया है वो सुंदर है। महाराज मनु शत्रुपा कहाँ जा रहे हैं? कहा वो जा रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, इसलिए सुंदर है संतों के पास। तो सीता जी क्यों सुंदर है? देखो, जिस समय कोई बेटी अपने जीवन में एक पति का वरण करने के लिए जाती है तो वो मार्ग भी सुंदर ही होता है। क्यों भाई? चाहे मंडप के नीचे जा रही हो और चाहे वो जो वैवाहिक स्थल है उस समूह के सामने जा रही हो, क्योंकि वो कहाँ जा रही है? जहाँ पति है वहां जा रही है। जैसे जयमाल कार्यक्रम होता है तो उसके लिए मार्ग बनाया जाता है कि नहीं? उसको मांगलिक मार्ग, सुंदर मार्ग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्योंकि वो उस मार्ग पर चल रही है कि जिस मार्ग पर ब्रह्मा ने आदेश दिया है कि तुम वरण करो, इस पुरुष का वरण करो। वो उस मार्ग पर चल रही है तो बोलो भाई सुंदर है कि नहीं? वो मांगलिक क्षण सुंदर है, उसका मार्ग भी सुंदर है और जिस कार्य के लिए वो जा रही है वह कार्य भी सुंदर है। इसलिए सीता जी जा रही हैं तो तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? इसलिए श्री किशोरी जी सुंदर हैं क्योंकि राम जी का वरण करने जा रही हैं और साथ में सखियां जा रही हैं, वो सुंदर है। और यहाँ भगवान का वरण करने के लिए भले ही पुत्र के रूप में वरण करना है या भगवान के रूप में वरण करना है, महाराज मनु शत्रुपा जा रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। भले ही उम्र चतुर्थ अवस्था में है लेकिन सुंदर लग रहे हैं। इसलिए आप सब भगवान को बहुत सुंदर लग रहे हो क्योंकि कथा में बैठे हो ना, तो भगवान को भी सुंदर लग रहे हो। और याद रखना, चाहे जिस अवस्था में आप बैठे हो लेकिन आप जो है भगवान को सुंदर लग रहे और प्रकृति को सुंदर लग रहे, रामायण को भी सुंदर लग रहे और संतों को भी सुंदर लग रहे हो, क्योंकि आप जिस मार्ग से चल के आए हो, जिस स्थल पर बैठे हो, उसने आपको क्या बना दिया है? सुंदर बना दिया है। महाराज मनु जैसे पहुंचे तो गोमती का तट, गोमती नदी का तट मिला। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। गोमती मैया में स्नान किया
जैसे ही गोमती मैया में स्नान किया तो याद रखना जो भोग सिर के ऊपर थे वो सब जो है बह गए। किस में बह गए बोलो? गोमती मैया में बह गए। इसलिए तीर्थ में जाते हो तो गंगा स्नान, यमुना स्नान, त्रिवेणी संगम स्नान, सरोवर है तो उसमें स्नान। क्यों? इससे क्या होता है? इससे जो सिर के ऊपर अनावश्यक भार होता है भोगों का वो उतर जाता है। अच्छा, स्नान करने के बाद सिर हल्का होता है कि नहीं होता है बोलो भाई? सामान्य परिस्थिति में भी बात हम तुम कर लो, कोई बात नहीं। जब तुम स्नान करते हो तो बोलो हल्कापन लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। कहते हो साहब वजन बहुत भारी था, शरीर में अटपटा, स्नान कर लिया तो अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, है ना? ये सामान्य जल से आपका शरीर ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है और वजन भार मुक्त हो जाता है। वो गंगा जल की तो महिमा ही अलग है। वो पुनीत नदियों की, चाहे नर्मदा जी का जल हो, इनकी महिमा ही अलग है। सरजू जल की, यमुना जल की महिमा ही अलग है। अद्भुत महिमा है। स्नान करने से हमारे विकार धुलते हैं। महाराज मनु ने जैसे स्नान किया, शत्रुपा जी ने कहा वाह, विचार बदल गए। क्या विचार बदले? स्नान करने से विकार गया और विचार बदले। इसलिए तीर्थ में जाया जाता है कि कम से कम विकार दूर हो, विचार बदले। चाहे तो गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जाओ, बिहारी जी जाओ, चाहे चित्रकूट जाओ, किसी धाम में जाओ, जाना चाहिए। क्योंकि तीर्थ की भूमि पर जब हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो तीर्थ की महिमा को सुनने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि तीर्थ की महिमा अगर नहीं जानोगे तो तीर्थ में रह के मर्यादा का पालन नहीं कर पाओगे। और यदि मर्यादा का पालन नहीं किया आपने तीर्थ में तो याद रखना पाप मिल जाएगा, पुण्य तो मिलेगा नहीं, क्या पाप। इसलिए तीर्थ की मर्यादा ये कि सबसे पहले वहां जो भी पवित्र सरोवर हो, पवित्र नदी हो, उसमें स्नान करो। इसके बाद जो आपके अंदर आदतें हैं गलत, उनको त्यागो। त्यागना है उनको। जैसे कथा में बैठे हो, अगर बीड़ी पीने की आदत है तो बोलो 3-4 घंटे जो है तुम्हें त्यागना पड़ेगा कि नहीं? हमेशा को छोड़ दो तब तो और अच्छी बात, लेकिन 3-4 घंटा और बीच में जो है थुकनी फुकनी शुरू कर दी तो क्या मतलब है कथा सुनने से? हो क्या मतलब है कथा की महिमा और मर्यादा, है ना? कोई मतलब नहीं। इसलिए ध्यान रखना, तीर्थ में जाओ तो तीर्थ में दुर्व्यसनों का त्याग करो, और त्याग ही कर दो हमेशा के लिए तो धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन तीर्थ में पहुंच गए हो तो कम से कम तीर्थ की मर्यादा का ध्यान रखो। तीर्थ में देवताओं का दर्शन तो करना ही है, लेकिन मैंने कहा था तीर्थ में साधु संत महात्माओं का भी दर्शन करो और तीर्थ की मर्यादा का ध्यान रखो। बस आनंद है, फिर चले आओ, फल मिल जाएगा। महाराज मनु ने तो ये कहा है कि मैं इस तीर्थ को छोड़ूंगा नहीं। कब तक? जब तक मैं भगवान का दर्शन नहीं कर लूंगा। और जैसे स्नान किया तो कहने लगे कि मैं भोजन त्याग रहा हूं। भोजन क्यों? बोले भोजन में विकार होते हैं। भोजन में क्या होते हैं? जल्दी बोलो। विकार। क्या क्या विकार होते हैं? भोजन करने से नींद अधिक आती है। बोलो आती है कि नहीं आती? इसलिए नियम है कि भोजन कम करो, ज्यादा नहीं, भोजन कम करो। शक्ति के लिए गाय का दूध पियो, अन्न का प्रयोग कम, दूध का प्रयोग ज्यादा। पुराने जमाने में यही होता था, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाया जाता था।
और दूध की इतनी अच्छी व्यवस्था होती थी कि पर्याप्त दूध होता था। अब तो दूध घर में होता है तो बेचा जाता है, और घर के लिए आधा दूध आधा पानी, लो पियो। और दूध क्या पियोगे, चाय पी रहे हो, चाय 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 चाय। जब से ये चाय घर में आई तब से चाय चाय शुरू हो गई। ये चाय ने ही जो है चाय चाय मचाना शुरू कर दिया है। इसलिए ध्यान रखना, भोजन में विकार, लेकिन बिना भोजन के काम नहीं चलेगा। तो ऐसा करना कि आधार के रूप में भोजन लो, लेकिन बुद्धिवर्धक होता है दूध। बोलो, बुद्धिवर्धक कौन होता है? दूध होता है बुद्धिवर्धक। इसलिए बुद्धि को यदि हमें बुद्धिमान बनना है और बुद्धि को ऊर्जा देनी है तो हमें दूध का प्रयोग करना चाहिए, चाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भले ही कितना महंगा दूध क्यों ना हो गया हो, इसलिए हर घर में दूध होना चाहिए। और बन सके भैया, मेरी प्रार्थना है कि गाय का दूध होना चाहिए, देशी वेद लक्षणा गाय का दूध होना चाहिए। बेकार रहेंगे नहीं बुद्धि में। महाराज मनु ने कहा कि मैं यहां दूध तो नहीं मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? फल मिलेगा। क्योंकि जंगलों में क्या मिलता था पहले, बोलो? फल। फल मिलते थे जंगलों में। आजकल फलदार वृक्ष तो बचे ही नहीं है। जंगलों में तो बिना फल वाले भी वृक्ष नहीं बचे, सब काट पीट के छांट छूट के एक तरफ कर दिया लोगों ने। महाराज मनु ने कहा कि दूध तो नहीं, लेकिन फल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, करहीं आहार करहीं आहार साग फल कंदा सुमरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंद मूल फल जो है नैमिषारण्य में उन्हीं को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कंद मूल फल ग्रहण करने पर भी भगवान नहीं आए। तो महाराज मनु ने कहा कि ये कंदमूल फल ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान नहीं आए। महात्माओं से पूछा कि आपको भगवान मिले? महात्मा बोले, उसी के इंतजार में तो हम हैं। तो आप ग्रहण क्या करते हो? महात्माओं ने कहा कंदमूल फल करते हैं। और क्या ग्रहण करते हैं? महाराज मनु ने कहा कि मैं कंदमूल फल भी त्याग रहा हूं। महात्माओं ने कहा कंदमूल फल? महात्मा बोले, हम तो कंदमूल फल ग्रहण करते हैं तो करते हैं, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो मरने के बाद तो भगवान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कंदमूल फल नहीं छोड़ेंगे, उनको तो ग्रहण करेंगे। महाराज मनु ने कहा, शत्रुपा हम कंदमूल फल छोड़ रहे हैं। शत्रुपा जी ने कहा, आप छोड़ रहे हैं, हम भी छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और खड़े होकर के बिना किसी आहार के उसका ध्यान करेंगे, या तो वो आ जाएगा या हम उसके पास चले जाएंगे। तो भाई दो ही कंडीशन है, या तो वो आ जाएगा और नहीं तो हम दोनों उसके पास चले जाएंगे। वास्तव में सही बात है, जब जल का भी त्याग कर दोगे तो फिर उसके पास तो जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं? तो महाराज मनु ने ठान लिया है कि या तो वो यहाँ आएगा और नहीं हम लोग उसके पास जाएंगे। इसलिए ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के बल खड़े हो गए, साहब प्रतिज्ञा। अब जैसे ही दोनों एक पैर के बल खड़े हुए, फल और जल का भी त्याग कर दिया, अस्थि मात्र हो गए उस शरीरा, शरीर अस्थि पंजर। लेकिन एक बात बताएं आपको, भोगों के प्रति आकर्षण नहीं है, इसलिए शरीर अस्थि पंजर है तो कष्ट नहीं हो रहा है। नहीं तो शरीर दुबला होता है, कमियां आ जाती है ना खान पान में या व्यवस्था में, परिस्थिति में, तो वो लोग कष्ट होने लगता है कि नहीं होने लगता है।
लेकिन महाराज मनु भोगों का त्याग करके आए हैं, महाराज मनु सुविधाओं का त्याग करके आए हैं, इसलिए शरीर अस्थि पंजर है। तो मानस की अंतिम अर्धाली कह रही है, इस अर्धाली का अंतिम चरण ध्यान से सुनना। बोलो भाई, सिद्ध हो गया कि मन में कोई पीड़ा नहीं है। बोलो, भोगों से त्याग हुआ कि नहीं हुआ? स्वाद की इच्छा बिल्कुल नहीं रही, मोह का भी त्याग हो गया। नहीं तो याद रखना, मोह रहता है तो मन में दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा, कोई पीड़ा ही नहीं। यहां नहीं मिलेगा तो हम चले जाएंगे, दोनों चले जाएंगे उसके पास। अब तो शाह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। ब्रह्मा जी आ गए, भगवान शंकर आ गए और भगवान विष्णु, तीनों आ गए। विधि हरिहर तप देखे अपारा, विधि हरिहर तप देखे अपारा, ओ मनु समीप आए बहु बारा। माँ कहीं बर बहु लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। मां कहीं बर बहु हाथ लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने कहा, मांगो मांगो मांगो, जो मांगोगे सो मिलेगा। महाराज मनु ने कहा कि मुझे केवल ब्रह्म का दर्शन करना है, इसलिए दर्शन कराओ, ब्रह्म का दर्शन। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हम सब आ तो गए, दर्शन दे रहे हैं। तो मनु जी बोले, आपका तो दर्शन हो ही गया, वही रह गया। अब आप तो आ ही गए हो ना, अब आपका हो तो रहा है दर्शन, लेकिन वो रह गया है कौन? जासु अंश तय उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, वो तो रह गया है। ब्रह्मा जी बोले, बहुत ही होशियार है, इससे अच्छा तो आते ही नहीं तो ठीक थे। हम ये समझ रहे थे। शंकर जी बोले, इसी चक्कर में हम चले आए। भगवान विष्णु बोले, इसी चक्कर में हम चले आए। लेकिन कह रहा है, तीनों ने तो दर्शन दे ही दिया है, वो रह गया है, वो मिल जाए, उसका दर्शन हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि असंभव, वो नहीं आएगा। महाराज मनु ने कहा, अगर असंभव है तो निश्चित है कि मेरे प्राण जाना संभव है। क्यों भाई? वो असंभव है तो मेरे प्राण जाना संभव है, मैं तो प्राण त्यागूंगा, त्यागूंगा। ब्रह्मा ने कहा, भगवान शिव ने कहा, नारायण ने कहा, विष्णु ने कि अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम रहते हो कि प्राण त्यागते हो। महाराज मनु ने कहा, तो ठीक है ना, आप पधार गए, अच्छी बात है, अब हमारा मन है प्राण त्यागूंगा। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए तो महाराज मनु ने कहा, शत्रुपा अब मैं प्राण त्यागूंगा। शत्रुपा जी बोली, मैं भी प्राण त्यागूंगी। आप त्यागेंगे तो मैं त्यागूंगी प्राण। देखो भाई, पहले सती प्रथा, बोलो ठीक नहीं थी सती प्रथा, लेकिन अब कानून का बंधन और कानून की चेतावनी ऐसी आ गई है कि अब सती प्रथा बंद हो गई है। उसको स्वीकार नहीं किया है हमारे देश के कानून ने। अब वो धैर्य भी तो नहीं रहा है नारी जगत में। बोलो भाई, सती प्रथा में पहले अपने आप शरीर से आग लग जाती थी, बोलो लग जाती थी कि नहीं? अब पति जिंदा है, कोई ऐसा क्रोध आ जाए कि अपने आप ही अपने हाथ ही से आग लगा। पति जेल के अंदर और ये आग के अंदर, बड़ी खराब कंडीशन।
बोलो यही हालात हो जाते हैं कि नहीं? पेपर बताता है, जहाँ जाने कितने संदेश सोशल मीडिया में तो देखने को मिलते ही हैं। नहीं नहीं नहीं, सती वो है अपने आप शरीर में आग लग जाए। ईमानदारी के साथ बताना, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती की कथा मैंने सुनाई थी। योगाग्नि से ही शरीर को भस्मीभूत किया कि नहीं किया? कि मिट्टी का तेल डाल के योगाग्नि, अपने आप शरीर में अग्नि प्रकट हो गई। अब उतना सत्य कहां बचा है, उतना धैर्य कहां बचा है? वो आज पात्रता कहां बची? लेकिन कलिकाल में अगर नारी घर की कुल की मर्यादाओं का ही पालन कर ले तो याद रखना, कलयुग में भगवान सब कुछ उसे दे देते हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाती है। बस कुल रीति परंपरा घर की मर्यादा इसी का ध्यान रहे तो बहुत बड़ी बात। ये कलयुग है ना, इसलिए कलयुग में छूट है। क्या है? छूट। जैसे सरकारें भी छूट, खादी भंडार में छूट, नवंबर में, अक्टूबर में, गांधी जयंती पर खादी भंडार में छूट, इतने %, क्योंकि सरकारें ही तो ये छूट देती है। क्यों? अमुक महीने में इतनी छूट, क्यों भाई? ये छूट तो सरकारें छूट देती रहती हैं। जब छोटी मोटी सरकारें छूट देती हैं तो चलो कलयुग में हमारे सनातन धर्म ने भी थोड़ी सी छूट दे दी है कि घर के अंदर की मर्यादाएं मान लो, जो कुल खानदान की मर्यादाएं हैं बस उनको परिपालित कर लो, बस हम सब कुछ तुम्हें दे देंगे। क्यों भाई? यही बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और इसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारी आचार्य परंपरा में ये परंपरा दी गई कि सिर को ढकना है। तो देखो ये इतनी गर्मी है, क्या ठंडी लग रही हो या खाद खुजली पैदा हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ अच्छा है। ये हमारे आचार्य परंपरा, आचार्य की परंपरा है, पालन कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हमारी आचार्य परंपरा में ये बताया गया, हम पालन कर रहे हैं। तुम्हारे कुल परंपरा में क्या बताया गया? बहुओं, सिर को ढकना चाहिए। क्या बताया गया? जल्दी बोलो। सिर को ढकना चाहिए। इसको याद रखना, ये मत मानना रूढ़ी परंपरा है, ये नहीं, ये सनातन की मर्यादा है। क्या है ये? सनातन की मर्यादा है। ग्रंथ को खुला नहीं रखना चाहिए कभी, ग्रंथ को हमेशा, भगवान का श्रृंगार भी करो तो भगवान को बिना वस्त्र के नहीं, वस्त्र से, और शयन कराओ तो ढक देना चाहिए। बोलो नियम बनाए कि नहीं बनाए? इसलिए सिर ढकने की परंपरा है, इसमें रूढ़वादिता नहीं है, ये हमारी मर्यादा है, ये सबसे बड़ी मर्यादा है। दूसरी, यदि शादी हुई है, विवाह हुआ है तो सोना मस्तक नहीं होना चाहिए, सिंदूर अवश्य होना चाहिए। जैसे हम साधु हैं, हमारा सिर जो है सोना नहीं होना चाहिए, तिलक होना चाहिए। गुरुदेव ने तिलक दिया है, वो तिलक, बोलो सिंदूर दिया है, पति ने दिया है सिंदूर, अग्नि को साक्षी करके दिया है, समाज को साक्षी करके दिया है, कुल परंपरा के अनुसार दिया है, वेद रीति की मर्यादा के अनुसार दिया है, तो उसका हमें नित्य ही पालन करना चाहिए। कभी भी हमारा मस्तक जो है बिना सिंदूर के नहीं रहना चाहिए, और कभी भी हमारा सिर जो है, सिंदूर है तो सिर हमारा ढका हुआ होना चाहिए। लेकिन आज इस कलिकाल ने सामान्य मर्यादाओं को भी छिन्न भिन्न कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर शहरों में कटिंग छटिंग सेटिंग। अच्छा एक बात बताओ, जब बालों की कटिंग छटिंग सेटिंग हुई है तो ढकने का क्या? तो दिखाना पड़ेगा क्यों उनकी कटिंग है। कटिंग कौन सी है? सिर ढक लिया तो फिर कटिंग कहां दिखाई देगी? लेकिन उस समय तो घूंघट हट गया, क्योंकि कटिंग छटिंग सेटिंग। नहीं 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 नहीं, इससे
तुम्हारे पुरखे शर्मिंदित होते हैं। और बूढ़े बुजुर्ग भी कह नहीं पाते हैं, लेकिन शर्मिंदित होते हैं, कह नहीं पाते हैं बेचारे, वो क्या कहेंगे। दाल रोटी का भी इंतजाम समाप्त हो जाएगा ज्यादा टोका टाकी करें तो, लेकिन वो चुपचाप रहते हैं। लेकिन जो पुरखे गए हैं वो शर्मिंदित होते हैं। और सही बतावें, ये धरती भी लज्जित होती है, ये धरती भी लज्जित होती है जिस पर तुम चलती हो। ध्यान रखना, सिंदूर की मर्यादा रखना, और जो सिर की मर्यादा है उसको भी रखना, और जो केशों की मर्यादा है उसको भी रखना, क्योंकि यही रह जाएगा, यही साथ जाएगा, और इसी से हमारा धर्म कर्म सत्कर्म पूरा हो जाएगा। और तो कठिन साधनाएं हैं, बहुत कठिन है, उनको कलयुग में करना बहुत मुश्किल की बात है, निर्वाह नहीं हो पाएगा। तो प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनो, मंगलमयी बात। महारानी शत्रुपा, महाराज मनु एक विचारधारा के हैं। दोनों ने ठान लिया है कि हम प्राण त्यागेंगे। अस्थि मात्र हो गए उस शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा, मन में कोई पीड़ा नहीं। देखा भगवान ने उस ब्रह्म ने कि अरे ये तो जिदई पर अड़ गए, ठान ली इन्होंने और प्राण ही त्यागने के लिए तैयार है। अब वाणी बोल पड़ी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी वाणी ऐसी है कि किसी वक्ता की नहीं है, किसी योगी की नहीं है, किसी वक्ता की नहीं। चाहे जितना बड़ा योगी ज्ञानी ध्यानी हो, उसकी वाणी तो वाणी ही है। सबकी वाणियों में अपूर्णता है, लेकिन उसकी वाणी में पूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसकी वाणी में पूर्णता है, बाकी सबकी वाणी में अपूर्णता है। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी कोई हो जावे, लेकिन अपने को पूर्ण ज्ञानी नहीं कह सकता है, और कह रहा है तो अभिमानी है वो। क्यों भैया, अगर अपने आप को पूर्ण ज्ञानी कह रहा है तो वो अभिमानी है, अभिमान बोल रहा है उसका। केवल पूर्ण तो परमात्मा है, वह ब्रह्म है, उसकी वाणी पूर्ण है, उसका अस्तित्व पूर्ण है, उसका व्यक्तित्व पूर्ण है, बाकी संसार में सब अपूर्ण है। इसलिए एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उसकी वाणी का चमत्कार, जैसे ही प्राण त्यागने वाले थे, अंतिम श्वास निकलने ही वाली थी महाराज मनु शत्रुपा की, उसी समय जो है श्वास में वो वाणी प्रवेश कर गई। जो अंतिम श्वास निकलने वाली थी, परमात्मा की वाणी उसमें प्रवेश कर गई। अच्छा बोलो, परमात्मा अगर श्वास में बैठ जावे, उसका शब्द ही बैठ जावे, तो बोलो प्राण निकलेंगे क्या? नहीं, प्राण नहीं निकल सकते। नाम पाहरू दिवस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र प्राण जाए कहीं बाट। इसलिए मांग मांग बर, मांग मांग बर भई नभ बानी, ओ परम गंभीर कृपामृत शान। जैसे ही कृपा से सनी हुई वाणी सुनाई दी, तो हेष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मानहु वही भवन ते आए। और श्वास लौट आई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, और श्रवण रंध्र होए उर जब आई, तो हेष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मानहु वही भवन ते आए। एकदम शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। शरीर से श्वास निकल रही थी, अंतिम श्वास। इसका मतलब यह है
कि नाड़ी भी काम नहीं कर रही थी, मृतक जैसी कंडीशन बन गई। लेकिन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होयूर जब आई, तो वही भगवान की वाणी श्वास बन गई, ब्रह्म की वाणी वो ब्रह्मनाद श्वास बन गया और महाराज को जीवंत मिल गया मनु शत्रुपा को। और ऐसा लगा हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अबई भवंते आया भी चले आ रहे हो। शत्रुपा जी ने कहा चमत्कार हो गया। महाराज मनु ने कहा हाँ, चमत्कार परमात्मा की लीला है। क्या है? परमात्मा की लीला, अद्भुत लीला है ये परमात्मा की चमत्कार। असंभव कार्य था, श्वास को कोई लौटा नहीं सकता था, लेकिन असंभव को संभव कर दिया है, यही है ब्रह्म। लेकिन वो ब्रह्म ने असंभव को संभव तो कर दिया, मुर्दे में प्राण डाल दिए, लेकिन वो सामने तो नहीं आ रहा है। महाराज मनु ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं। महाराज मनु ने कहा सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। वाणी ने कहा कि देखो मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन प्रकट नहीं हो सकता हूं। बाकी सब कुछ मिलेगा, लेकिन प्रकट नहीं हो सकता हूं। महाराज मनु ने कहा कि तो मुझे श्वास जो आपने लौटाई है अब वापस ले लो। हाँ भाई आपने दी है, अब आप वापस ले लो। क्योंकि जब आप सामने नहीं आ सकते हो तो हम आपसे कुछ ले भी नहीं सकते। सामने आकर के दो, सामने आकर के दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप जो है कथा में मन भेज दिए और शरीर को घर में रखे हो तो कथा में आना नहीं माना जाएगा, याद रखना। हम किसको सुनाएंगे? टेंट पंडाल को सुनाए, क्योंकि मन यहाँ बैठ गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मन क्यों बैठा? तुम्हारा मन है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और शरीर तुम्हारा घर में है। तो बोलो हम किसको कथा सुनाएंगे? जब सामने आवे तब ना हम प्रभावित होंगे, तब ना हमारा मन प्रसन्न होगा। इन बातों से प्रसन्न नहीं होगा कि मन तो भेज दिया मैंने, शरीर घर में है, मन वही है। ऐसे काम चल जाएगा? मन वही है। अच्छा भोजन तुमने बनाया नहीं और कह रही हो भोजन कर लो, अब थाली सामने रखी उसमें कुछ है ही नहीं। कहा मन से सब बना दिया, मन से दाल आ गई, मन से चावल आ गया, मन से रोटी आ गई, मन से रोटी आ गई, मन से दाल, मन से चावल आ गया। भूख बुझ जाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं। महाराज मनु ने कहा कि ये आपने वाणी के माध्यम से प्राण दिए हैं, लेकिन अब मैं प्राण त्याग रहा हूं। आपके पास ही आपका दिया हुआ ये प्राण तत्व मैं वापस कर रहा हूं, वापस कर रहा हूं। भगवान बोले रुको रुको, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, प्राण मत त्यागो, प्राण मत त्यागो। जब दे दिए हैं मैंने प्राण तो अब त्यागो नहीं, क्योंकि दे चुका हूं। और ये मेरी बेइज्जती है कि मैं देने के बाद लूं। क्यों भाई? देने के बाद लूं, बोलो ये बेइज्जती नहीं है तो क्या है? ये प्रतिष्ठा ही खराब हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। भक्त ने कहा प्रतिष्ठा बचाना चाहते हो तो आ जाओ सामने, नहीं प्रतिष्ठा तो चल के जाएगी। अगर बचाना है तो सामने आ जाओ। बोलो किसके बंधन में भगवान है? जल्दी बोलो। चाहे वो निर्गुण हो, चाहे वो सगुण हो, लेकिन वो भक्त के बंधन में है। बोलो है कि नहीं? और आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कहता है नहीं नहीं वापस मत करो, प्राण वापस मत करो, वापस मत करो, मैं दे चुका हूं, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मनु जी ने कहा तो अगर बेइज्जती समझ रहे हो तो आ जाओ, आ जाओ। वाह! कहे देखो आकाश की ओर कैसा लग रहा है? कहे नीला नीला, नीला नीला लग रहा है ना? हाँ, पहचान लोगे? हमारा रंग भी ऐसा ही है। हमारा रंग ऐसा ही है। देखो आकाश को, ऐसा ही रंग है, पहचान लेना। नहीं, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग
काला रंग पसंद नहीं करते, गोरा रंग पसंद करते हैं। कई संबंध कैंसिल हो गए कलर के कारण, और कई संबंध कैंसिल हो गए हाइट के कारण। लड़का काला था, कैंसिल हो गया संबंध, लड़की हाइट में कम थी, संबंध कैंसिल हो गया। बोलो भाई यही कंडीशन है कि नहीं? बोले हाइट जो है कम है, हाइट कम है। अच्छा, बनी रहने दो कम हाइट, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। क्या फायदा ऐसा बड़ा होना, किसी काम का ना हो। इसलिए विचार बड़े हों, व्यवहार बड़ा हो, सरलता बड़ी हो, सहजता बड़ी हो, सद्गुण बड़े हो। हाइट वाइट पर मत जाओ। लेकिन आज सिस्टम चल गया, यही तो गड़बड़ी है, संतुलन बिगड़ रहा है। भगवान का कलर कैसा है, आकाश का कलर कैसा है? बोलो आकाश सबको छाया दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कैसा कलर है? हाँ श्याम। अच्छा बोलो घनश्याम का कलर कैसा है? श्याम। हमारे राम जी का कलर कैसा है? श्याम। शालिग्राम का कलर कैसा है? बोलो भाई, शालिग्राम तुमको गोरे कहीं मिले? मुक्तिनाथ जाओ, गंडकी नदी में स्नान करो, निकलते हैं तो बोलो सांवले सांवले निकलते कि नहीं? शालिग्राम, शालिग्राम सांवले। भगवान विष्णु कैसे हैं बोलो? सांवले। आकाश कैसा है? सांवला। राम जी कैसे हैं? सांवले। श्याम सुंदर कैसे हैं? सांवले। अच्छा राधा रानी कैसी हैं? गोरी। लेकिन पसंद कैसा किया? सांवला। क्यों भाई पसंद किया? सीता जी कैसी हैं? गोरी। राम जी कैसे हैं? सांवले। बोलो किसे पसंद किया किशोरी जी ने? राम जी को। इस बात को लेकर के कभी डिमांड नहीं बढ़ाना है। योग्यता देखो, पात्रता देखो, कलर वलर मत देखो। इसलिए ना तो सांवली बेटी समस्या बने समाज में, और ना सांवला बेटा समस्या बने समाज में। समझ गए हो कि नहीं? ये सनातनी समाज से मैं कह रहा हूं, मैं किसी अन्य धर्मावलंबियों से नहीं कह रहा हूं, सनातनियों से कह रहा हूं कि समस्या रंग को मत बनाओ। क्योंकि रंग हो सकता है घर का रंग ना बदल दे, कहीं रंग ही ढंग बदल जाए तो क्या करी हो, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आइए सुनिए मेरी बात को। भगवान ने कहा देखो भाई ऐसा मत करना, हम आए और रंग देख करके रोना शुरू कर दो, ये रंग हमें पसंद नहीं है। महाराज मनु ने कहा मुझे रंग से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो रूप से मतलब है। रूप में भी वो रूप चाहिए जो रूप का दर्शन करके मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। तो बोलो भगवान के रूप का दर्शन करके आत्मा को शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? आत्मा को शांति मिलती है। याद रखना, सांसारिक रूप को देख करके आंखों को सुख मिल जाता है, लेकिन आत्मा को सुख तो तब मिलता है, शांति मिलती जब भगवान का दर्शन कर लेते हैं, भगवान के रूप का दर्शन करते हैं तो आत्मा को शांति मिल जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं आ रहा हूं लेकिन रंग मेरा ऐसा है और रूप ऐसा होगा कि जैसे ही तुम देखोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, आत्मा सुखी हो जाएगी। महाराज मनु ने कहा पधारो। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। यहाँ नीलमणि देखो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है,
नीलमणि ज्योति स्वरूप है। अच्छा, मणि से क्या निकलती है? ज्योति। बोलो निकलती है कि नहीं? और नीलमणि भी प्रकाश देती है, बोलो देती है कि नहीं देती है? तो ब्रह्म क्या देता है? प्रकाश देता है। और नीलमणि को आप देखोगे तो ना आंख है, ना हाथ है, ना दांत है। क्यों भाई? कोई अंग है मणि में? जल्दी बोलो। मणि केवल पिंड की तरह है और ज्योति रूप में है, इसलिए वो ब्रह्म किस रूप में है? ज्योति स्वरूप है। तो आज भगवान नील सरोवर नीलमणि, बस जैसे ही नीलमणि के रूप में प्रकट हुए हैं, ज्योति प्रकट हो गई। कौन सी ज्योति प्रकट हुई? बोले नीलमणि की ज्योति प्रकट हो गई। नीलमणि ही ज्योति के रूप में प्रकट हो गई, वो ज्योति ही नीलमणि बन गई। अब महाराज मनु ने कहा कि ये तो प्रकाश है, रंग आकाश का है, लेकिन है प्रकाश। परंतु मुझे तो रूप का दर्शन करना है। अब उस ज्योति ने कहा कि रूप तो प्रकट होगा, लेकिन कौन सा रूप, कैसा रूप? तो मनु जी कहते मतलब है कि शिव जी के हृदय में उस ब्रह्म का श्रृंगार हुआ है, लेकिन शिव जी प्रकट नहीं कर पाए। समझ गए हो? श्रृंगार तो है हृदय में, लेकिन प्रकट नहीं कर पाए। याद रखना, जो शिव जी के हृदय में स्वरूप है उसको प्रकट किसने कर दिया? महाराज मनु और शत्रुपा ने। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। देखें हम स्वरूप भर लोचन, और कृपा करो प्रणतारक मोचन। इसका मतलब है चाहे ब्रह्मा की सत्ता हो, चाहे विष्णु की सत्ता हो, और चाहे शिव की सत्ता हो, इन तीनों की सत्ता से भी ज्यादा प्रभावशाली सत्ता होती है भक्त की। भक्त में शक्ति होती है। अगर शक्ति न होती तो मनु समीप आए बहुवारा, विधि हरि हरि तप देख अपारा। मनु समीप आए बहुवारा, इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए हैं, कई बार आए हैं। और आज उनके हृदय में वो स्वरूप है, लेकिन निकल नहीं रहा है हृदय से, प्रकट नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है। लेकिन उसको प्रकट यदि कर दिया है तो महाराज मनु ने कर दिया है, इसलिए वो प्रकट हो गया है। प्रकट हो गया। जैसे ही प्रकट हुआ तो उसके दिव्य नेत्र हैं, चक्षु, नासिका बहुत सुंदर है, कंठ बहुत सुंदर है, हृदय बहुत सुंदर है, बाहुएं बहुत सुंदर हैं, उदर बहुत सुंदर है। याद रखना, चरण बहुत सुंदर है। चरण तो इतने सुंदर हैं कि आज पुजारी पूजा करता है तो चरणों से ही शुरू करता है। बोलो करता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान का दर्शन करते हो तो सही बताना, जितना चरणार बिंदों के दर्शन में आनंद मिलता है उतना मुखार बिंद के दर्शन में आनंद नहीं मिलता है। चरणार बिंद, इसलिए चरणों का दर्शन करना और चरणों में पुष्प चढ़ाना। पुष्प कहाँ चढ़ाए जाते हैं? बोलो, चरणों में चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाए जाते हैं कि नहीं? चरण का बड़ा महत्व है। अब क्या बतावे, माला लेके आ गए हो, पहनाते हो, माला लाओ तो नोटों की बना के लाओ, पुष्पों को तो चढ़ा दो चरणों में। अब वो पुष्प तुमने हृदय में डाल दिए ऊपर, कोई बात नहीं, माला बना दी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भक्त को चाहिए कि भगवान के चरणों में क्या चढ़ावे? पुष्प चढ़ावे। मैं कहता हूं भगवान के चरणों में द्रव्य भी चढ़ाया जाता है। बोलो कहां चढ़ाया जाता है? चरणों में। अच्छा सही बताना,
अपना मस्तक भी चढ़ाया जाता है तो कहां चढ़ाया जाता है बोलो? चरणों में। बोलो, चढ़ाया जाता है ना चरणों में। ये मर्यादा है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे सुंदर और सबसे दिव्य हैं तो चरण हैं भगवान के, इसलिए चरण पूजा का विधान है। प्रिय भक्तों, चरणों का दर्शन कर रहे हैं महाराज मन। कहते हैं प्रभु इन्हीं चरणों में मेरी प्रीति रहे, इन्हीं चरणों में मेरी प्रीति रहे। भगवान ने कहा ये मस्त, और कहा कि आपको मैं इसी रूप में देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ये सबसे सुंदर रूप की परंपरा में बेटे का होता है। क्यों भाई, किसका होता है? बेटा सबसे ज्यादा सुंदर लगता है, चाहे जैसा हो रूप में। लेकिन बाप से पूछो तो क्या कहता? हमारा बेटा सुंदर है और आपका रूप मुझे सुंदर लग रहा है, यही रूप निहारता रहूं। तो भगवान ने कहा कि इस रूप को हमेशा निहारोगे तब तो हमें हमेशा तुम्हारे सामने बेटा बन के रहना पड़ेगा। तो मनु जी ने कहा कि भले ही बेटा बन जाओ और बेटा ही लेकिन इस रूप का दर्शन मैं करता रहूं, और जिस दिन ये रूप मेरी नजरों से ओझल हो जाए उसी दिन मेरे प्राण निकल जाएं। इसलिए महाराज मनु दशरथ बने हैं। राम जी का रूप ओझल हुआ तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। बोलो, त्याग दिए प्राण के नहीं? क्योंकि यही मनु कौन बने हैं? यही मनु बने हैं ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। बोलो भाई, मनु जी क्या बने? दशरथ। और शत्रुपा जी क्या बनी है? कौशल्या। और प्रतिज्ञा करिए कि इस रूप को निहारता रहूं, और जिस दिन ये रूप आंखों से ओझल हो उस दिन मेरे प्राण निकल जाएं। भगवान ने कहा ये तो बड़ी कठिन प्रतिज्ञा करी, इसका मतलब है कि बेटा बनूं मैं? कहे अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप ऐसे रूप वाला कोई दूसरा भेज दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे रूप पर बलिहार हैं। भगवान ने कहा ये ऐसा रूप तो केवल मेरा ही है, दूसरा किसी का नहीं है। राम समान राम निगम कहें, राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है नहीं। तो मनु जी कहते हैं कि फिर तो आप ही रहो। भगवान ने कहा इसके लिए तो बेटा बनना पड़ेगा। मनु जी बोले बिल्कुल बन जाओ, बेटा ही बन जाओ। भगवान ने कहा आप सरस कहाँ खोजहूं जाई, और नृप तुए तनय हो में आई। मैं बेटा ही बनूंगा तभी ये रूप का दर्शन हमेशा होगा। मनु जी ने कहा तो बेटा बन जाओ। भगवान ने कहा तो एक काम किया जाए, क्या? कि थोड़ा सा समय दोगे मुझे? मनु जी ने कहा दे दूंगा समय। थोड़े दिन बाद हम बेटा बनेंगे, लेकिन तुम कह रहे हो बेटा बन जाओ, आज ही बन जाओ, आज ही बन जाओ। तो आज मांगा है ना कि बेटा बन जाओ, तो मैं दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, समय चाहिए। जैसे तुम बिहारी जी के पास गए, अपनी पत्नी को लेके गए, और तुमने पत्नी से कहा कि मांग ले, तो पत्नी ने यही कहा है कि एक बेटा हो जाए, बेटा दे दो। तो ईमानदारी के साथ बताओ, और तुम यही जिद करने लगो कि हम हटेंगे तब जब बेटा मिले, तो वहीं पैदा हो जाए बेटा। सिस्टम में बेटा आएगा कि नहीं आएगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भाई, समय लगेगा। बिहारी जी कहेंगे हाँ बेटा होगा होगा होगा, तो इसके लिए तुम्हें घर आना पड़ेगा, समय का इंतजार करना पड़ेगा, महीनों का इंतजार करना पड़ेगा, तब आएगा। ये थोड़ी कि वहीं पैदा हो जाए मंदिर में।
तो भगवान ने कहा कि मैं यहाँ बेटा बनूंगा तो रोऊंगा, किलकारियां मारूंगा, शिशु लीला करूंगा। ये मर्यादा नहीं है, इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। तो महाराज मनु ने कहा इंतजार कर लूंगा। तो एक काम करो, क्या कि आप जो है भोग छोड़ करके आए हो, लेकिन सबसे बड़ा भोग स्वर्ग में है। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए अभी आपने मृत्यु लोक का भोग का त्याग किया है, अब मैं आपको स्वर्ग लोक भेज रहा हूं, वहां के भोग का भी त्याग करो, तब मैं पुत्र बन के आऊंगा। इसलिए महाराज मनु को अमरावती भेजा है। अमरावती का अर्थ है जहां इंद्र का निवास हो। इंद्र का निवास कहां है? स्वर्ग में। इसलिए महाराज मनु को कहां भेजा है? जल्दी बोलो। स्वर्ग भेजा है ना, अमरावती, इंद्र के पास। और इंद्र के पास भेजा है तो आप ये कहोगे महाराज इंद्र का वैभव अलग है, लेकिन देवताओं का वैभव अलग है। देवता देवता है, लेकिन देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। लेकिन आपको मालूम है इंद्र के पास भेजा है तो इंद्र के सिंहासन पर बिठा दिया है। इंद्र के सिंहासन पर बिठाया है किसको? महाराज मनु को दशरथ बना कर